देखिए स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर शिक्षक ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप जो है आप गार्जियन यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो मतलब क्यों बैठे हुए हैं? इनका जो बच्चा है अंशुमन नाम करके, उसको बिना एडमिट कार्ड का ही एग्ज़ाम आप लोग कैसे ले रहे हैं? ये उसका भविष्य के लिए बहुत खतरा है। इसीलिए हम चाहते हैं ये पहला है इस प्रकार का लापरवाही है टीचर द्वारा जो भी शिक्षक हैं, ये तो सुधार होना चाहिए, इस पर तो कार्रवाई होगा ही। आज उनका एग्ज़ाम हो रहा है, एडमिट कार्ड आया नहीं है। आप कभी सुने हैं कि बिना एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम होता है? ये तो नहीं सुने हैं। यहाँ पर एक अनाथ बच्चा है और अनाथ बच्चा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त हम झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में आए हुए हैं और एक स्कूल में आज आए हुए हैं। देखिए ये स्कूल का जो नाम है मध्य विद्यालय बेड़ातुंडा और ये प्रखंड आनंदपुर है, जिला पश्चिमी सिंहभूम है और ये झारखंड है और इसका जो स्थापित की गई थी वो 1942। हालांकि एक जो बच्चा है बिना एडमिट कार्ड का ही वो एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ है और वो एग्ज़ाम भी दे रहा है। बाकी यहाँ पर उनके गार्जियन बाहर बैठ के यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो विद्यार्थी जो आप सबों को पता होगा कि जो 8वीं क्लास का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो आज आज ही हो रहा है। तो इसी को लेकर जो है वो बच्चा जो है 8 क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है। थोड़ा-सा बगल हो जाइएगा। नहीं है। देखिए यहाँ पर गार्जियन बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हैं हम इनसे तो खैर बात करके ही जानने का प्रयास करेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? रघुवर सिंह। देखिए स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर शिक्षक ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप जो है आप गार्जियन यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, तो मतलब क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, मेरा जो एक विद्यार्थी है जो अनाथ है, मेरा नाती लगता है। क्या नाम हुआ उनका? अंशुमन सिंह। अच्छा, कितने क्लास पढ़ाई करता है? 8 क्लास में। 8 क्लास में। तो क्या हुआ घटना को जो है ना विस्तार से बताइए। उसका एडमिट कार्ड नहीं आया है, इसीलिए हम जानने के लिए आए कि उसको बैठाया जा रहा है या नहीं। तो परीक्षा तो दे रहा है, दिया जा रहा है। तो बिना एडमिट कार्ड ही का ही परीक्षा हो रहा है, तो आप लोग जो है एडमिट कार्ड कैसे आएगा? जब फॉर्म वगैरह भरेंगे, सिग्नेचर वगैरह करेंगे तभी ना होगा? फॉर्म वगैरह सिग्नेचर करके भरा गया है, दिया गया है, जमा कर दिए हैं। अच्छा। और मेरी बच्ची भी एक है जिसका नाम ममता है, खुद ममता जमा की है। एक साथ दोनों का जमा हुआ तो एक का बन गया, एक का नहीं बना है। हाँ, एक साथ दोनों जमा की है, लेकिन एक का बना, एक का नहीं बना। अच्छा। इसमें हमको काफ़ी तकलीफ लग रहा है, कहे कि बच्चा अनाथ है, उसका बाप असमय एक्सपायर कर गया है। एक तो उसका चिंता में बच्चा का दिमाग कुंठित सा हो गया है, नहीं तो काफ़ी तेज स्टूडेंट है। जो सिमडेगा अंतर्गत कोई ये शुरुआत में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम के बाद सरकारी स्कूल सिमडेगा जिला अंतर्गत सिकरिया डांड स्कूल में पढ़ा है। जब उसका पिता एक्सपायर कर गया तो वहाँ से हम ही उनको उठा के लाया और उसका शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ गांव का स्कूल में बहाली करवाए। आपको कब पता चला कि एडमिट कार्ड नहीं मिला है? 12 तारीख शाम में। 13 को हम गए वही बीआरसी ऑफिस, तो वहाँ बोला कि कोई उपाय नहीं है। फिर भी ज़बरदस्ती हम एक आवेदन लिख के बीआरसी ऑफिस में दे दिए हैं और आश्वासन दिया गया कि बैठाया जाएगा लड़का को और 9th क्लास में एडमिशन भी करवाया जाएगा, ऐसा मास्टर हमको आश्वासन दिए। वही देखने के लिए मैं आया हूँ, लड़का बैठा है कि नहीं, लिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि बिना एडमिट कार्ड का ही एग्ज़ाम लिखने के लिए क्यों दिया जा रहा है? अब क्यों दिया जा रहा है इसको तो मुझे पता नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए जो एडमिट कार्ड लेकर ही प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बिना एडमिट कार्ड का ही परीक्षा दिलवाया जा रहा है। क्यों दिलवाया जा रहा है वो तो प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। बाकी जो है इस क्षेत्र के जो मुखिया हुए वो भी आए हुए हैं, हम उनसे भी इसको लेकर जो है बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि जो मामला है वो सामने आ गया है और बहुत बड़ा ये एक बच्चा के जीवन के साथ में जो है 1 वर्ष जो है वो बर्बाद हो रहा है। मुखिया जी सबसे पहले तो जोहार रहेगा। जोहार जोहार। तो आपका सामान्य परिचय? मेरा नाम शिवलाल तोपनो, बेड़ाकिंदा पंचायत के मुखिया। जी।
अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक गार्जियन आए हुए हैं, ठीक है? तो इनका कहना है कि एक विद्यार्थी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, तो उस बिना एडमिट कार्ड के यहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है। हाँ सर, ये तो हमको भी सूचना मिला, इसलिए हम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हुँ। ये बच्चा अनाथ है, इस पर इसका एडमिट कार्ड नहीं है, लेकिन विद्यालय का जो प्रबंधक है, जो भी हैं टीचर, हुँ। उनके द्वारा बैठाया गया है। लेकिन ये मुझे संभव नहीं हो रहा है कि ये उसका जो एग्ज़ाम का वैल्यू होगा, हुँ। ये मुझे आशा नहीं है, ये अच्छा, फ़ॉल्स है। ये तो मुखिया जी ये सच है ना कि जब भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए जो एडमिट कार्ड लिया जाता है? ये उसके एग्ज़ाम बिना का तो एग्ज़ाम कभी होता नहीं है। ये सर देखिए, ये पहला उसका हथियार होता है जिसके उसके वजह से वो उसको अलाउ नहीं होता है, जिसके चलते वो परीक्षा नहीं लिख पाता है। हुँ। वह उसका हथियार होता है, उसके बिना उसका आगे कोई भविष्य नहीं बन सकता है। बिना एडमिट कार्ड से अभी उसका एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है इसका। तो यही हम जानना चाहते हैं कि ये जानकारी है कि इसका फ़ॉल्स है, ये उसका भविष्य के लिए बहुत खतरा है। इसीलिए हम चाहते हैं, ये पहला है इस प्रकार का लापरवाही है टीचर द्वारा जो भी शिक्षक हैं, ये तो सुधार होना चाहिए, इस पर तो कार्रवाई होगा ही। इस पर कोई यहाँ पर हम लोग समझौता का जगह नहीं दिख रहा है। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इस क्षेत्र के जो मुखिया है, उनका ये कहना है। कि यहाँ पर एक अनाथ बच्चा है और अनाथ बच्चा के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तो सोचने की बात है। ये तो बहुत गंभीर बात है, इस पर बहुत गहराई से विचार किया जाएगा। इस पर हम अभी आगे अध्यापक से बात होगी और विभागीय जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उससे भी बात होगा, इस पर बहुत गहराई से बात होगी। अच्छा सर, हम लोगों को जानकारी मिला है और यहाँ पर गार्जियन जी कह रहे हैं कि इनका जो बच्चा है अंशुमन नाम करके, उसको बिना एडमिट कार्ड का ही एग्ज़ाम आप लोग कैसे ले रहे हैं? ये हम लोग अभी आ रहा है पदाधिकारी लोग, वो लोग एक्स्ट्रा पेपर में लिखवा दीजिए बोला, तो एक्स्ट्रा पेपर आया है, उसमें हम लोग लिखा दे रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे होता है क्या? तो यहाँ पर चूक कैसे हुआ? उनका एडमिट कार्ड कैसे नहीं आया? क्यों कैसे हुआ ये तो मैं भी ऑनलाइन में नहीं जान रहा हूँ। हुँ। मैं तो लिख करके दिया था यहाँ से बनाने के लिए, और इनका जाति नहीं बना था, इसलिए नहीं बना कि क्या के लिए नहीं बना, कहाँ पर चूक हुआ ये मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। सर, तो गार्जियन को तो पता नहीं ना रहेगा कि कहाँ पर चूक हुआ। ये तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि कहाँ पर चूक हुआ है, क्योंकि जो है बच्चा अभी 8वीं क्लास का एग्ज़ाम दे रहा है, तो 1 साल तो उनका तो ऐसे अगर चल जाएगा समय। हाँ, ये तो बात है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको एग्ज़ाम लिखाने के बाद सर, अगर तो प्रयास करने से क्या होगा? आज उनका एग्ज़ाम हो रहा है, एडमिट कार्ड आया नहीं है। आप कभी सुने हैं कि बिना एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम होता है? ये तो नहीं सुने हैं। तो फिर यहाँ पर आप लोग कैसे ले रहे हैं एग्ज़ाम? वो ब्लैंक पेपर है ना, उसमें हम लोग ले रहे हैं, खाली जो वो एक्स्ट्रा जो आया है वो पेपर में लिखवा रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ऐसे होता है क्या? वो पदाधिकारी लोग आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा। अच्छा। हाँ, मुखिया जी, इनका कहना है कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस प्रकार का कोई समाधान नहीं हो सकता है सर, कि ये रजिस्ट्रेशन के बाद, चाहे ये एग्ज़ाम के बाद, हमको संभव नहीं है कि ये बाद में उसका एडमिट कार्ड बनेगा। एग्ज़ाम के बाद तो उसका मार्कशीट बनता है, उसका जो क्या है क्या नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमको ये एहसास नहीं है कि अभी इनका बाद में एडमिट कार्ड आएगा। अच्छा, ये बताइए, देखिए एग्ज़ाम यहाँ पर हो गया, मार्कशीट आ जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर एडमिट कार्ड बनेगा। अभी कैसे ऐसे कभी हुआ है क्या? ऐसे कभी नहीं हुआ सर, अभी हम लोग कभी भी इस प्रकार का बात तो नहीं सुने हैं। इस प्रकार का बात आता है तो इसका निश्चित है कि 1 साल क्रॉस होने का। यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक के द्वारा कहा भी जा रहा है कि इनके द्वारा जो काम था वो बढ़ाया गया था, तो चूक जो है कहाँ पे हुआ? ये क्या आप किस नज़र से देख रहे हैं? इस नज़र से हम देख रहे हैं कि विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होते हैं उस पर से ही चूक हुआ होगा। कहे कि ऊपर में जो भी कागजात जाती है वो कहीं इस प्रकार से फेंका नहीं जाता है। यहाँ से देखा जाए कि मेन मुर्दा विद्यालय से ही है। अभी ये जो एग्ज़ाम हो रही है ये एग्ज़ाम नहीं है, ये फॉल्स है मुझे लगता है। तो हम चाहते हैं कि ये अगला जो पदाधिकारी हैं उनसे बात किया जाए कि इसका अगला मुर्दा क्या है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। मुझे तो एहसास नहीं है कि ये एग्ज़ाम अभी जो हो रही है ये उसका आगे का भविष्य है। मुखिया जी, देखिए ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो है किसान के बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मजदूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि इसको लेकर आप आगे क्या कुछ करिएगा।
इसको लेकर हम लोग बहुत पहले से ये विद्यालय के बारे में हम लोग सुझाव कराने आते हैं और करा रहे हैं, लेकिन सुधार में नहीं आ रहा है, बहुत लापरवाही है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे शिक्षा समिति जो भी हैं, एसएमसी मेंबर हैं, उन लोग से काफ़ी बातचीत होता है, लेकिन टीचर लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और बहुत ही इस प्रकार का जो काम में बाधा आती है और काम में जैसे पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं रहता है। और आज तो बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार का मुर्दा सामने आया है। ये हम लोग काफ़ी सुधार के लिए ये विद्यालय को हम लोग कई बार आके हम लोग यहाँ पर बैठकी भी किए हैं और मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ा हूँ और इसी विद्यालय से पढ़ के अभी प्रतिनिधि के रूप में ये विद्यालय को हमेशा याद करता हूँ। और इस प्रकार का ये विद्यालय अभी देखने को मिल रहा है कि इस प्रकार का दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार हो रही है और ये हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम हर संभव हो सके मैं आगे इस पर विचार करेंगे और कार्रवाई पर लगे रहेंगे। तो ये जांच का विषय है ना कि ये चूक कहाँ पे हुआ है। चूक तो देखा जाए अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है किससे चूक हुआ है, इसका हम लोग विचार करेंगे और उससे कि जैसे चूक हुआ है उसका खोज करेंगे और उसका समाधान होता है या नहीं होता है वो विभाग जानेंगे। अभी विभागीय कार्यरत क्या है हमको उतना पता नहीं है, लेकिन अभी विभाग जो आ रहे हैं उस पर से बात होगा, उसके बाद आगे उसका निष्कासन किया जाएगा।